परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज बाबा जी गुरदासपुर पहुँचे हैं जी। जिस दिन दिल्ली भंडारे में बाबा जी ने सत्संग फरमाया था, उसी दिन सत्संग के बाद हजूर जी दिल्ली से गुरदासपुर के लिए रवाना हो गए थे जी। और अब 10 मार्च को बाबा जी भी गुरदासपुर पहुँच गए हैं जी। इस पूरी घटना की विस्तृत जानकारी आपको हमारी इस वीडियो में मिलेगी जी। इसके अलावा हम आपको दिल्ली भंडारे से जुड़े एक खास बात भी बताएंगे जी। कैसे बाबा जी की एक सलाह ने एक सत्संगी जोड़े की पूरी जिंदगी बदल दी जी। ये बात अभी तक नहीं पता लग सकी कि वो सलाह इस सत्संगी जोड़े तक पहुंचाई किसने थी, लेकिन जो भी थी वो सलाह उसने एक परिवार की जिंदगी बदल दी थी जी। इसीलिए संगत से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर सुने जी। आइए पहले बात करते हैं कि कल हजूर जी और आज बाबा जी गुरदासपुर क्यों गए हैं। दिल्ली भंडारे के दौरान जिस दिन बाबा जी ने सत्संग किया, उसी दिन हजूर जी को तुरंत सेंटर छोड़कर गुरदासपुर जाना पड़ा। क्या हुआ था, पूरी बात को ध्यान से सुनिए जी। सासंगत जी, जैसा कि आप जानते हैं, हर भंडारे पर जत्थों के सेवादारों को सद्गुरु पैदल दर्शन देने के लिए साथ साथ प्रसादी भी देते हैं। आमतौर पर ये प्रसादी बाबा जी के सत्संग के बाद दी जाती है जी, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग रही। रविवार को हजूर जी को गुरदासपुर जाना था, इसी वजह से हजूर जी ने सेवादारों को प्रसादी शनिवार को ही दे दी। 6 मार्च को भी हमने आपको अपने वीडियो में बताया था कि हजूर जी दिल्ली से गुरदासपुर गए थे, क्योंकि उनके नाना जी चोला छोड़ गए थे। अब क्योंकि 7 मार्च से दिल्ली में भंडारे का आयोजन होने जा रहा है जी, इसीलिए वीरवार को हजूर जी गुरदासपुर पहुँचे और अपने नाना जी के संस्कार में शामिल होने के बाद उसी दिन वापस दिल्ली लौट आए जी। ये कोई नई बात नहीं है कि बाबा जी और हजूर जी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ संगत की सेवा को भी प्राथमिकता देते हैं जी। लाखों संगत हजूर जी का दिल्ली में इंतज़ार कर रही थी। इसी कारण एक ही दिन में हजूर जी ने जाना और आना किया जी। और दिल्ली लौटने के बाद हजूर जी ने सभी निर्धारित कार्यक्रम जैसे नामदान, जत्था, दर्शन, सवाल जवाब और सत्संग पूरे किए जी, और फिर दोबारा गुरदासपुर रवाना हो गए जी। आज बाबा जी भी इस दुखद घड़ी में हजूर जी के नानके परिवार के पास गुरदासपुर पहुँचे हैं जी। हजूर जी के नानके परिवार से मिलने के बाद बाबा जी ने गुरदासपुर सेंटर में बाबा जी ने पैदल चलते हुए संगत को दर्शन दिए जी। ये सभी जानते हैं कि चाहे बाबा जी किसी पारिवारिक कारण से ही किसी शहर में क्यों ना जाए, वे वहाँ की संगत को दर्शन देने अवश्य जाते हैं। जैसे ही बाबा जी के आगमन की खबर संगत तक पहुँची है, लोग अपने शहर के सेंटर में जुटने लगते हैं और बाबा जी कभी भी संगत को निराश नहीं करते। बहुत कम ऐसा हुआ है जब बाबा जी कहीं जाकर बिना दर्शन दिए ही वापस लौट आए। आइए अब आगे बढ़ते हैं जी और उस सत्संगी जोड़े की बात करते हैं जिनकी जिंदगी बाबा जी की एक सलाह से पूरी तरह बदल गई जी। दिल्ली भंडारे में रोहतक से आए एक सत्संगी जोड़े की ये घटना संगत में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये दंपति अपने 4 साल के बच्चे के साथ नामदान लेने की इच्छा से दिल्ली सेंटर पहुंचे थे, लेकिन सद्गुरु ने उन्हें नामदान देने की बजाय एक ऐसी दात और सलाह बख्शी जिसने सभी को अचरज में डाल दिया जी। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में दिल्ली में बाबा जी और हजूर जी का भंडारा हुआ था, जिसके सत्संग और सवाल जवाब हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए थे जी। अगर आपने अभी तक नहीं सुने हैं जी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जी। जिस दंपति की बात मैं कर रही हूँ, ये परिवार हरियाणा से आया था जी।
पति पत्नी, इनकी माताजी और उनका छोटा 4 साल का बेटा जो जन्म के समय तो पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन एक दुर्घटना में गिरने की वजह से उसकी टांग का लिगामेंट टूट गया था। डॉक्टरों ने काफ़ी प्रयास किए मगर बच्चा पूरी तरह ठीक नहीं हो सका और अब वह लंगड़ा कर चलता था। कुछ दूर चलने के बाद उसे व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि दिल्ली सेंटर बहुत बड़ा है जी। उसके माता पिता अपने साथ कार में एक व्हीलचेयर भी लेकर आए थे ताकि वहाँ घूमने में आसानी हो। बच्चे की माँ को शादी से पहले ही नामदान मिल चुका था जी, लेकिन उसके पिता अब तक नामदान नहीं ले पाए थे। जब खबर आई कि इस बार बाबा जी खुद नामदान देंगे तो उन्होंने इसे एक सुनहरा अवसर समझा और दिल्ली जाने का फैसला किया जी। ये सच है कि बहुत सी संगत इसी उद्देश्य से भंडारे में पहुंची थी कि बाबा जी से नामदान मिल जाएगा, लेकिन बाबा जी की मौज तो बाबा जी ही जाने। दिल्ली में भी नामदान हजूर जी ने ही दिया। इस परिवार की बात करें तो ये भी नामदान लेने पहुंचे थे, लेकिन बाबा जी की कृपा कुछ और ही थी जी। इन्हें नामदान तो नहीं मिला मगर जो मिला उसने वहाँ मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया जी। जब ये बच्चा मात्र 2 साल का था तब खेलते समय झूले से गिर गया और उसकी दाईं टांग का लिगामेंट फट गया। क्योंकि उम्र बहुत कम थी इसकी, इसीलिए जल्दी ठीक होना मुश्किल था इस बच्चे का। जैसा कि हम जानते हैं, बचपन और बुढ़ापे में हड्डियों की चोटें ठीक होने में अधिक समय लेती है। डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी कर लिगामेंट को जोड़ा तो दिया था, लेकिन इसके बावजूद टांग में हल्का सा फर्क आ गया। डॉक्टरों ने कुछ एक्सरसाइज करने की सलाह दी, लेकिन इतनी कम उम्र में कोई बच्चा इस तरह की चीज़ों को कहाँ समझ पाता है। माता पिता ने उसे मनाने और एक्सरसाइज करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चा अपनी ज़िद पर अड़ गया जी और एक्सरसाइज नहीं करता था। परिवार ने उसे बेहतरीन डाइट देने की भी कोशिश की जी, लेकिन उसने खाने में भी मनमानी शुरू कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि एक टांग कमज़ोर होती चली गई जी। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ और चलने लगा तो माता पिता को एहसास हुआ कि हमारा बच्चा लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है। ये देखकर वे बहुत चिंतित हुए और दोबारा उसका इलाज शुरू करवाया जी, लेकिन कहीं भी कोई समाधान नहीं मिला। मगर संगत जी, सद्गुरु की दात का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सके वो कृपा गुरु ने कर दी जी। ये बच्चा व्हील चेयर पर बैठकर आया था, लेकिन जब लौटा तो बिना व्हील चेयर के चलकर गया, क्योंकि बच्चे के माँ बाप को खुद बाबा जी ने कुछ ऐसी सलाह दी थी जो अब आप आगे सुनेंगे जी। इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना। जब ये परिवार दिल्ली सेंटर पहुंचा तो रात हो चुकी थी जी। अगली सुबह नामदान की पर्ची बांटी जानी थी, इसीलिए बच्चे के पिता भी पर्ची लेने के लिए गए, लेकिन बाबा जी और हजूर जी की मौज कुछ और ही थी जी। इस बार उन्हें नामदान की पर्ची नहीं मिली। इससे माता पिता थोड़ा मायूस हो गए, मगर बच्चे की माँ ने अपने पति को समझाया कि चिंता ना करें, अगली बार फिर से ट्राई करेंगे, आपको पर्ची ज़रूर मिलेगी। इस परिवार ने रविवार को बाबा जी का सत्संग सुनने के बाद घर लौटने का फैसला किया था जी। इसीलिए शुक्रवार को उन्होंने एक शेड में अपनी जगह बना ली और वहीं बैठ गए जी। शाम हो चुकी थी और शेड में कई अन्य परिवार भी ठहरे हुए थे जी। कुछ बच्चे आसपास खेल रहे थे, लेकिन उनका 4 साल का बेटा चुपचाप बैठकर उन बच्चों को देख रहा था। पास ही बैठे एक बुजुर्ग सरदार जी ने जब इस परिवार से बातचीत शुरू की तो उन्होंने पूछा, आपका बच्चा इतना शांत क्यों बैठा है? वो बाकी बच्चों की तरह खेल क्यों नहीं रहा? क्या ये शर्मीला है? ज़्यादा किसी से बात नहीं करता? इस पर माता पिता ने जवाब दिया
ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर उन्होंने पूरी घटना विस्तार से बताई जी कि कैसे इसके साथ दुर्घटना हुई थी, फिर कैसे उसका इलाज चला और कैसे अब वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलता है। बुजुर्ग सरदार जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ कर्मों का हिसाब किताब होता है। तुम शुरू से ही गुरु की शरण में हो, और जब कोई पूरन गुरु की शरण में आ जाता है तो पूरन गुरु अपने प्रेमियों के कर्मों का हिसाब थोड़े में ही करवा देते हैं। इसीलिए बस अपने गुरु पर विश्वास बनाए रखो। फिर इन बुजुर्ग ने सलाह दी कि जब तक तुम यहाँ हो अपने बच्चे को डेरे की मिट्टी में चलने दो, जैसे भी वो खेलना चाहता है खेलने दो, लेकिन व्हीलचेयर पर मत बिठाना। अगर लंगड़ा कर भी चले तो चलने दो, उसे हिम्मत दो, उसे खुद पर विश्वास दिलाओ, दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए प्रेरित करो, आगे मालिक की मौज। बुजुर्ग जी की बात सलाह को मानकर माता पिता ने वही करना शुरू कर दिया जी। उन्होंने व्हीलचेयर को कार में रख दिया और हर दिन दोपहर के बाद बच्चे को पैदल चलने देते। धीरे धीरे बच्चा खुद भी चलने की कोशिश करने लगा जी। रविवार को जब सत्संग खत्म हुआ और लोग पंडाल से बाहर निकलने लगे, तब बच्चे की माँ बच्चों के लिए निर्धारित जगह पर बैठकर सत्संग सुन रही थी। जैसे ही वह अपने बेटे के साथ बाहर आई और अपने पति से मिली, उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी जी। पिता ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? माँ ने उत्साहित होकर बताया, जब हम पंडाल से बाहर निकल रहे थे तो हमारा बेटा मेरी गोद में आने के बजाय खुद चलने की जिद करने लगा। मैंने उसे चलने दिया और गौर किया कि वो पहले जितना लंगड़ा कर चलता था अब उसमें 50% सुधार आ चुका है। अब देखने से नहीं लगता कि ये लंगड़ा कर चल रहा है, अगर बहुत गौर से देखो तो ही महसूस होगा। पिता ने तुरंत अपने बेटे को चलने के लिए कहा। बच्चे ने सिर्फ आराम से चला, बल्कि हल्का सा दौड़ा भी। ये देखकर पिता ने उसे गले से लगा लिया जी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था जी। 3 दिनों में ही इतनी बड़ी रिकवरी हो गई तो माता पिता को विश्वास था कि बाकी का सुधार भी बाबा जी की कृपा से ज़रूर होगा जी। अचानक हुए इस चमत्कार के बाद दोनों माता पिता उस बुजुर्ग सरदार जी का धन्यवाद करने के लिए शेड में पहुंचे जी, जहां वे पिछले 3 दिनों से ठहरे हुए थे। लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि बुजुर्ग सरदार जी का कोई सामान नहीं था, ना बिस्तर, ना कोई निशान। हैरानी से उन्होंने आसपास की संगत से बुजुर्ग सरदार जी के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी उनके बारे में कुछ नहीं बताया। जब माता पिता ने उनका हुलिया बताया तो बाकी संगत ने कहा कि उन्होंने ऐसे किसी बुजुर्ग सरदार जी को वहाँ देखा ही नहीं। अब उनकी बेचैनी और बढ़ गई जी। उन्हें लगा कि शायद वो सत्संग के बाद लंगर खाने चले गए होंगे। वे लंगर घर पहुँचे और बहुत खोजा, लेकिन बुजुर्ग सरदार जी वहाँ भी नहीं मिले। पूरे सेंटर में शाम तक ढूंढने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला तो माता पिता अपने बच्चे को लेकर घर के लिए रवाना हो गए। और कहीं ना कहीं उनको यकीन हो गया था कि कैसे बाबा जी संगत के बीच आते हैं और संभाल करके चले जाते हैं जी। साथ संगत जी, ये सब केवल विश्वास की बात होती जी, केवल विश्वास की बात होती है जी। जिन्हें विश्वास है वे यह समझते हैं कि वो बुजुर्ग सरदार जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, या तो बाबा जी खुद थे या उनके भेजे हुए कोई सेवादार। बाबा जी का मकसद सलाह को इस माँ तक पहुँचाना था जी, जिससे कि इनके बच्चे की संभाल हो सके जी। जिन्हें विश्वास है वो समझते हैं कि ये सब बाबा जी ने किया, लेकिन जिनका विश्वास डगमगाता है वे इसे एक संयोग मान सकते हैं। कहते हैं कि यदि किसी पत्थर या किसी भी दुनियावी चीज़ पर विश्वास हो जाए तो उससे हमें ऊर्जा मिलने लगती है और हमारे काम बनने लगते हैं जी, क्योंकि विश्वास में बहुत ताकत होती है जी।
और यहाँ तो खुद रब हमारे बीच बाबा जी के रूप में मौजूद है। अगर अब भी हम विश्वास नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? अब आइए उस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जी, जो संगत के मन में आ रहा है। दिल्ली में बाबा जी ने नामदान क्यों नहीं दिया? पिछले दिनों खबर आई थी और सत्संग सेंटरों से भी जानकारी दी गई थी कि दिल्ली में बाबा जी ही नामदान देंगे। शायद इसी खबर के चलते बड़ी संख्या में संगत नामदान लेने दिल्ली पहुंची थी। नामदान लेने वालों की इतनी अधिक संख्या होने के कारण ये प्रक्रिया 2 दिनों में बांटनी पड़ी थी। अब संगत के मन में ये सवाल उठ रहा है कि जब पहले कहा गया था कि बाबा जी खुद नामदान देंगे, तो फिर बाबा जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? दिल्ली में भी नामदान देने की सेवा हजूर जी ने ही निभाई, तो इसका कारण क्या था? साध संगत जी, हम कौन होते हैं अपने गुरु की मौज पर सवाल उठाने वाले? बाबा जी ने जैसा ठीक समझा वैसा ही किया। अगर दुनियावी दृष्टि से देखें तो दिल्ली पहुंची अधिकतर संगत यही सोचकर आई होगी कि बाबा जी से नामदान लेने का ये शायद आखिरी अवसर हो, क्योंकि अब बाबा जी खुद नामदान देने की प्रक्रिया से धीरे धीरे अलग हो रहे हैं जी। लेकिन अगर हम इसे रूहानियत के रूप से देखें तो ये सोचना कि सिर्फ बाबा जी से नामदान मिलने से ही कोई विशेष लाभ होगा, क्या ये सही है? क्या सिर्फ बाबा जी से नामदान मिलने पर ही हमारी मुक्ति संभव होगी? बाबा जी से पहले हजूर महाराज जी नामदान दिया करते थे। जब बाबा जी ने नामदान देना शुरू किया, तब क्या उस समय की संगत की संभाल बाबा जी ने नहीं की थी? साध संगत जी, ये केवल हमारे मन की एक इच्छा है कि हमें बाबा जी से नामदान चाहिए, जबकि सच तो ये है कि नामदान देने वाला कोई भी गुरु हो, उसकी शक्ति में कोई बदलाव नहीं आता। चाहे हजूर जी नामदान दे या बाबा जी, नामदान की ताकत एक समान रहती है जी, क्योंकि गुरु के शरीर भले ही अलग है, लेकिन गुरु एक ही है। गुरु शब्द रूपी है। हमें अपने अंदर में जाकर शब्द की पहचान करने की ज़रूरत है। असल में जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ना तो बाबा जी हमारी सहायता कर सकते हैं और ना ही हजूर जी कर सकते हैं। हमने ये धारणा बना ली है कि बाबा जी से नामदान मिल गया तो हमारी संभाल निश्चित हो गई, जबकि नामदान तो केवल स्कूल में प्रवेश लेने जैसा है। सामने शिक्षक कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। फर्क सिर्फ तभी पड़ेगा जब हम खुद करनी में जाहिर करेंगे जी, खुद मेहनत करेंगे जी। बाबा जी और हजूर जी हमारे गुरु हैं, वे हमें शिक्षा दे सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा हमें खुद ही पूरी करनी होगी जी। यदि कोई गुरु के हुक्म के अनुसार भजन सिमरन ही नहीं करता, तो उसे नामदान चाहे हजूर महाराज जी से मिला हो, बाबा जी से मिला हो या फिर हजूर जी से, वो इस आध्यात्मिक सफर में सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन जो भजन सिमरन में लगेगा, सेवा और गुरु भक्ति में लगेगा, उसे ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि उसे नामदान किससे मिला जी। गुरु सदा उसके साथ होंगे, हर पल हर घड़ी में उसकी संभाल करेंगे जी। इसीलिए हमें गुरु की मौज पर प्रश्न उठाने के बजाय उनके आदेश का पालन करना चाहिए जी। बस इसी संदेश के साथ संगत जी, मैं आपसे यहीं विदा लेती हूँ जी। मेरी संगत जी से विनती है कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और अपने इस रूहानी सफ़र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।